अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें लाभकारी ज्ञान से नवाजे, हमें उन लोगों में से बनाए जो सुनते और अमल करते हैं, और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कुरान की कुछ विशिष्ट सूरतों को पढ़ने के फ़ज़ाइल, गुण। अंत तक हमारे साथ बने रहें, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने शायद कुरान की कुछ सूरतों को पढ़ने के बदले मिलने वाले अविश्वसनीय इनामों के बारे में अनगिनत पोस्ट और बातें सुनी होंगी। दुर्भाग्य से इनमें से कई दावे मनगढ़ंत और बिल्कुल झूठे हैं। लोग झूठी हदीसों का सहारा लेकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी खास सूरत को पढ़ने से कोई विशेष फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, आपने ऐसे दावे सुने होंगे, सूरह हूद पढ़ने से क़यामत के दिन सभी गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। सूरह इब्राहिम पढ़ने से गरीबी और पागलपन से बचाव होता है। सूरह मरयम पढ़ने से घर में बरकत आती है और चोरों से सुरक्षा मिलती है। सूरह नूर पढ़ने से रात में हिफाजत होती है और बुरे सपने नहीं आते। सूरह अनकबूत पढ़ने से जीवन में खुशी और सुकून आता है। कुरान की लगभग हर सूरत के लिए ऐसे ही कुछ अनोखे इनामों का दावा किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं स्पष्ट कर दूं, ये सभी मनगढ़ंत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये इनाम पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। किसी भी सूरत को पढ़ने का असली इनाम हमें या उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं बता सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के बिना कुरान की किसी भी सूरत के फ़ायदे या इनाम के बारे में कोई हदीस गढ़ना एक बेहद गंभीर मसला है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें चेतावनी दी है, जो कोई मेरे बारे में ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कही, तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यह हमारे दीन में एक बहुत ही ख़तरनाक मामला है, जिससे हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। तो फिर असली इनाम क्या है? इस वीडियो में हम विशेष रूप से उन सूरतों पर प्रकाश डालेंगे जिनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रामाणिक रूप से किया है। किन सूरतों को पढ़ने से विशेष इनाम मिलता है, इंशाअल्लाह आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कुरान पढ़ना आम तौर पर बहुत सवाब वाला काम है। कुरान का हर आयत, हर लफ्ज़, हर हर्फ, अक्षर बहुत बड़ी बरकत लेकर आता है। एक मशहूर हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान से पढ़े गए हर हर्फ के बदले 10 नेकियां, हसनात मिलती हैं। यह अल्लाह की तरफ से वाकई एक ज़बरदस्त इनाम है। एक और हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति कुरान को खूबसूरती और आसानी से पढ़ता है, वह नेक और आज्ञाकारी फरिश्तों के साथ होगा, और जो व्यक्ति इसे कठिनाई से पढ़ता है, आयतों में लड़खड़ाता है, उसे 2 इनाम मिलेंगे, एक पढ़ने का इनाम और दूसरा मेहनत और मशक्क़त का इनाम। सुभान अल्लाह, यह कुरान की हर एक आयत के लिए सामान्य इनाम है। लेकिन कुछ प्रामाणिक हदीसें कौन सी हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास सूरतों के लिए विशेष इनाम बताए हैं? आइए जानते हैं। सूरह अल फातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रामाणिक हदीस में फरमाया कि यह कुरान की सबसे बेहतरीन सूरत है। इसमें तौहीद, अल्लाह की एकता
के तीनों रूप शामिल हैं। इसे मानना और इस पर अमल करना दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सूरह अल फातिहा उन सूरतों में से एक है जिसे हम रुक़या, रूहानी शिफा और हिफाजत के लिए पढ़ते हैं। सूरह अल फातिहा के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो 7 आयतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, सूरह अल फातिहा देखें। सूरह अल बकरह, जी हाँ, सहीह मुस्लिम की एक प्रामाणिक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरह अल बकरह पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। तो हमारे घरों में सूरह अल बकरह पढ़ने से शैतान, बुरी ताकतें वाकई दूर भागते हैं। मैं अत्यधिक सलाह देता हूँ कि अगर रोज़ाना न हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार हम सूरह अल बकरह की तिलावत करें। अगर आप इसे खुद नहीं पढ़ सकते तो सुनिश्चित करें कि इसे घर में नियमित रूप से बजाया जाए। सूरह अल बकरह के फ़ायदों के बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो सूरह अल बकरह के गहरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन, एक व्यापक मार्गदर्शिका देखें। आयतुल कुर्सी। सूरह अल बकरह की आयत 256। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बेहतरीन आयत है। इसे पढ़ना चाहिए सुबह, शाम, सोने से पहले, नींद के दौरान हिफाजत के लिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उन्होंने आगे फरमाया, जो कोई हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ता है उसके और जन्नत के बीच मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं होगी। सुभान अल्लाह। इस आयत के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो आयतुल कुर्सी की महानता और महत्व, कुरान की सबसे महान आयत देखें। सूरह अल बकरह की अंतिम 2 आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले इन दोनों आयतों को पढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने फरमाया, जो कोई इन्हें पढ़ेगा तो ये उसके लिए काफ़ी होंगी। इसका मतलब है कि ये उस रात कुरान पढ़ने के बदले में काफ़ी होंगी। व्यक्ति को सोते समय सभी शैतानों से बचाएंगी। सूरह आले इमरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चमकदार सूरह अल बकरह और आले इमरान पढ़ो, क्योंकि ये क़यामत के दिन 2 बादलों या 2 छायाओं की तरह आएंगी और इन्हें पढ़ने वाले की हिफाजत करेंगी। क़यामत के दिन ऐसी हिफाजत की कल्पना करें। सूरह अल इसरा बनी इसराइल और सूरह अज जुमर तिर्मिज़ी की एक प्रामाणिक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह इन दोनों सूरतों को पढ़े बिना सोते नहीं थे। पालन करने के लिए एक सुंदर अमल। सूरह अल कहफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जो कोई जुम्मे के दिन सूरह अल कहफ पढ़ेगा उसके लिए अगले जुम्मे तक नूर, रोशनी चमकती रहेगी। जो कोई सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वह दज्जाल के फतने से महफूज रहेगा। सूरह अल कहफ के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए हमारा वीडियो जुमे की सूरत, सूरह अल कहफ और इसके अमूल्य सबक देखें। सूरह अल फतह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पहली 2 आयतों के बारे में फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है। यह इन आयतों की गहरी अहमियत को उजागर करता है। सूरह अल मुल्क। इसे रात में पढ़ने के बारे में प्रामाणिक हदीसें बयां हैं जो बताती हैं कि यह कब्र के अजाब से हिफाजत करेगी। इसे अपनी आदत बनाना वाकई एक बरकत वाली सूरत है। सूरह अल मुल्क के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो सूरह अल मुल्क, वह सूरह जो कब्र में आपकी रक्षा करती है,
देखें। सूरह अल काफिरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल काफिरून पढ़ना कुरान के 1/4 हिस्से के बराबर है। उन्होंने इसे सोने से पहले पढ़ने की भी सलाह दी ताकि शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना से आज़ादी की घोषणा हो सके। सूरह अल इखलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल इखलास पढ़ना कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। एक हदीस कुछ विद्वानों द्वारा प्रामाणिक मानी गई। यह भी बताती है कि सूरह अल इखलास को दिन में 10 बार पढ़ने से जन्नत में एक घर बनता है। कितना अद्भुत इनाम है। सूरह अल इखलास के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो सूरह अल इखलास तौहीद का दिल देखें। सूरह अल फलक और सूरह अन नास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन तीनों सूरतों इखलास, फलक और नास को पढ़ने की शिक्षा दी। सुबह 3 बार, शाम को 3 बार, सोने से पहले अपने हाथों में फूंक मारकर और अपने शरीर पर फेर कर ये तीनों सूरतें सूरह अल फातिहा और आयतुल कुर्सी के साथ रुक़या, रूहानी शिफा और हिफाजत के लिए भी शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वे सूरतें हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विशेष रूप से इनाम बताए हैं। अगर कोई अन्य सूरतों के लिए अतिरिक्त बढ़ा चढ़ाकर इनाम का दावा करता है तो हमेशा उनसे सबूत मांगे। उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली? यह एक गंभीर मामला है और हमें अपने दीन की प्रामाणिकता के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। इस्लामी सामग्री, खासकर हदीस और सूरह पढ़ने के इनामों के दावों को आगे बढ़ाते समय सतर्क रहें। साझा करने से पहले उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। अल्लाह कुरान को हमारे दिलों का बसंत बनाए। क़यामत के दिन इसे हमारे लिए शिफ़ाअत, सिफारिश करने की इजाज़त दे और हमारी आखिरी सांस से पहले हमें बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक दे। हमारी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो। आमीन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन हमें और अधिक मूल्यवान और प्रेरणादायक इस्लामिक कंटेंट बनाने में मदद करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की तरफ बुलाना भी एक नेकी है। और उन्होंने यह भी कहा, लाभदायक ज्ञान को साझा करना भी एक प्रकार की सदका, दान है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि यह सुंदर और प्रामाणिक ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप भविष्य में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। तफसीर, हदीस, इस्लामिक इतिहास, सुन्नत अमल या कोई और विषय। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह आप सभी को बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।